राज्य उड़ीसा, जिला मयूरभंज, गांव ऊपरबेड़ा। भुवनेश्वर से लगभग 300 किलोमीटर दूर बसा ये गांव अभी लगभग सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न है। लेकिन 6 दशक पहले किसने सोचा होगा कि इस छोटे से गांव में जन्मी एक बेटी भारत में एक नया इतिहास रचेगी। हाँ, ये वही गांव है जहां हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू, आज ये नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनका जीवन आज उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जीवन में आने वाली मुश्किलों से हार मान लेते हैं। इस साधारण से घर में 20 जून 1958 को संथाल आदिवासी परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया द्रौपदी मुर्मू। आज इस घर में द्रौपदी जी के परिजन रहते हैं। पिसींकर एटा बाप घर, ए घरे सी जन्म होती। आमको बहुत खुशी लगुच। आम गाँ लोक भी बहुत खुशी अच्छा। आम मयूरभंज लोक, आम ओडिशा लोक बहुत खुशी अच्छा। बचपन से ही शिक्षा में गहरी रुचि रखने वाली इस भारत पुत्री की प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। अभी गांव के स्कूल की इमारत बदल चुकी है, लेकिन पूर्व छात्रा द्रौपदी मुर्मू पर उनके अध्यापक गौरवान्वित है और वर्तमान के सभी छात्र छात्राओं के लिए द्रौपदी जी एक मिसाल बन चुकी है। माध्यमिक शिक्षा के लिए द्रौपदी जी भुवनेश्वर आ पहुंची। भुवनेश्वर में STSC छात्रावास में रहकर उन्होंने पढ़ाई की। उनको घर से तो कुछ नहीं आता था। आता तो वो 6 महीने के मूढ़ी उड़ी बोलते हैं, मूढ़ी के चावल जो भुजिया आता था। और नहीं तो उससे लड़के का तो आता भी नहीं था। और जो बाल धोते थे मिट्टी लेके आते थे गांव से मिट्टी से बाल धोते थे। और साबुन वाबुन नहीं मिलता था। और कपड़ा धोते थे खार से। उन लोग पढ़ते थे तो मेरे पति बोलते बहादुर भाई पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, कुछ तो सिग्नेचर सीखो बोल के उनको पढ़ाते थे, ABCD सिखाते थे और उनको ठट्टा मजा सब करते थे। द्रौपदी जी का ये मानना है कि जीवन में रोशनी शिक्षा से ही लाई जा सकती है। विषम परिस्थितियों से लड़कर उन्होंने उच्च शिक्षा लेने का फैसला किया। रमा देवी महिला कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। 1975 से 1979 तक वे अपने कॉलेज में सादगी के लिए मशहूर रहीं। उन दिनों 2 साल का इंटरमीडिएट होता था, इसलिए 1975 से 1977 तक उन्होंने इंटरमीडिएट किया। फिर 1978 से 1979 तक स्नातक किया। इन दिनों में भी द्रौपदी मुर्मू जी अपने कॉलेज के पास ही SC/ST छात्रावास में रहती थीं। रमा देवी महिला महाविद्यालय अब विश्वविद्यालय बन चुका है। द्रौपदी जी ने रमा देवी महिला विश्वविद्यालय को पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। स्नातक के बाद द्रौपदी जी ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी करने लगी। द्रौपदी जी की शादी बैंक में कार्यरत श्री श्यामचरण मुर्मू से हुई, जिससे इन्हें 2 बेटे और एक बेटी हुई। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी। मन में समाज सेवा की भावना रखने वाली द्रौपदी मुर्मू रुकी नहीं। वो रायरंगपुर के एक स्कूल में शिक्षा सेवा के रूप में देने लगी और यहीं से उन्हें प्रेरणा मिली कि राजनीति में आने से समाज के लिए और बहुत कुछ किया जा सकता है। सन 1997 में उन्होंने BJP के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। रायरंगपुर नगर पंचायत चुनाव में वो नगर उपाध्यक्ष बनी। सन 2009 से जीवन में चक्रवात का समय शुरू हुआ। ये चक्रवात उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया। 2009 उनके एक पुत्र लक्ष्मण मुर्मू की मृत्यु। ठीक 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। ठीक 1 साल बाद 2014 उनके पति श्री श्यामचरण मुर्मू की मृत्यु। उसके बाद प्रजापिता ब्रह्मकुमार में चला गया। उसी में पूरा उसको कंट्रोल किया अपना जीवन को, उसका साथ मिलने लगा आदमी। मेडिटेशन से लाभ हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी ने फिर से हौसला बांधा और अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू की पढ़ाई करवाई और आज
इतिश्री मुर्मू बैंक में कार्यरत है। द्रौपदी मुर्मू जी जिस घर में विवाह करके आई थी, आज उन्होंने उस घर को स्कूल में परिणत कर दिया है। समाज का वो दौर जब सिर्फ समस्याएं ही थी, विषम परिस्थितियां थी, उन सारी विषम परिस्थितियों से लड़कर द्रौपदी मुर्मू जी आज देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि किसी औरत की नियति 4 दीवारों में बंधने की नहीं होती। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।